हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स विद स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ काव्य बोध के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाइन्थ क्लास के लिए, जो इस साल के वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये चल रहा है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो। यदि एक भी क्वेश्चन छूट गया, हो सकता है वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो ये आपका होने वाला है काव्य बोध। कौन सा दोस्तों? काव्य बोध इकाई है आपकी सेकंड। तो जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये काव्य की परिभाषा हो जाएगी। और काव्य के भेद, काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है दोस्तों, जो आपका होता है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकंड नंबर। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। रस के अंग के नाम क्या है? रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं दोस्तों, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। इनको भाव भी बोल सकते हैं कि रस के 4 भाव होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव। तो रस के कितने भेद होते हैं दोस्तों? रस के 10 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, रस के 10 भेद होते हैं। रस के 10 भेद आपको याद कर लेना है। हो सकता है आपसे कोई सा ही पूछ लिया जाए, अधिकतर तो पूछे नहीं जाएंगे, मात्र यही पूछा जा सकता है डेफिनेशन में 2 मार्क्स के लिए। फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपको छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार के नाम लिखना है। छंद किसे कहते हैं एवं छंद के प्रकार का नाम लिखना है। छंद किसे कहते हैं एवं छंद के प्रकार का नाम लिखना है दोस्तों। आइए देखते हैं छंद किसे कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? जिस रचना में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या निश्चित हो तथा यति, गति एवं तुक आदि का ध्यान रखा जाए उसे छंद कहते हैं। यानी कि जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित हो, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखा जाए उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार, आइए देखते हैं छंद के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। छंद के प्रकार, छंद के 2 प्रकार होते हैं। छंद के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? मात्रक छंद। मात्रक छंद वह छंद होता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उसे मात्रक छंद कहते हैं। मात्रक छंद के 2 उदाहरण हो जाएंगे। दोहा छंद, दोहा एक मात्रक छंद है, चौपाई भी एक मात्रक छंद है। और वर्णिक छंद वह छंद जिनमें वर्णों की गणना की जाती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के उदाहरण हो जाएंगे कवित। कवित एक वर्णिक छंद का उदाहरण है। सवैया भी एक वर्णिक छंद का उदाहरण है। आइए देखते हैं दोहा। दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है दोस्तों। दोहा की परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। दोहा तो यह एक सम्मात्रक छंद है, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। यह एक मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जिसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों दोहा छंद का, रहीमन पानी राह किए बिन पानी सब सून। के रहीमन पानी राह किए बिन पानी सब सून। दोस्तों जो बहुत सिंपल उदाहरण लिख कर लाए हैं हम आपके लिए, किसका? दोहा छंद का। बिल्कुल ध्यान से देखना है, कुछ हो ना जाए, यानी कि उदाहरण छूट ना जाए। उदाहरण जरूर लिख के आना होता है इसलिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका छवैया छंद। छवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। छवैया है एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा छवैया छंद का, पुरी ते निकसी रघुवीर बधू धरी दाए मग में टक दे। ठीक है दोस्तों, जिसका उदाहरण हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है अलंकार। अलंकार की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखना है। अलंकार क्या होता है? किसी भी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले, यानी काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा शब्द अलंकार, अर्थालंकार व उभय अलंकार। ठीक है, आइए देखते हैं अलंकार। जो है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और
और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। यदि दोस्तों कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उस शब्द का अर्थ बार बार भिन्न भिन्न निकलता है तो वहाँ यमक अलंकार कहलाता है। जे यमक अलंकार का उदाहरण होया कि कनक कनक ते सो गुनी मातक कथा अधिकाई। ठीक है दोस्तों, जे इसका सिंपल सा उदाहरण होया। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका आता है उपमा, 9 नंबर का उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। आइए देखते हैं कि जहाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में या व्यक्तियों में समानता गुण के कारण समानता व्यक्त की जाती है वह उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका रूपक अलंकार उदाहरण सहित। ठीक है दोस्तों, रूपक अलंकार उदाहरण सहित देखिए, जो अपना चल रहा है काव्यबोध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 9th क्लास के लिए 10th नंबर पे आ जाता है कि रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार कहलाता है। जहाँ पे उपमेय में उपमान का अलंकार किया आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। पायो जी, जो उदाहरण होया रूपक अलंकार, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा आपका नेक्स्ट मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दी। जहाँ जड़ प्राकृतिक वस्तु पर मानवीय भावों या क्रियाओं का आरोप होता है वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है। यानी जहाँ प्राकृतिक किसी भी चीज पर मानवीय भावनाओं का क्रियाओं का आरोप होता है वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जो उसका उदाहरण है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि जो बादल थे वो बड़े बन ठन सवर के आए थे। यानी कि बन ठन सवर के जो किससे तुलना की जा रही है, जो मानव से तुलना की जा रही है, इसलिए इनमें कौन सा भाव है, इनमें मानवीय भाव है, तो इसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट एवं लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। दोस्तों महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य वह काव्य होता है जिसमें महान व्यक्ति की जीवन का वर्णन होता है। खंडकाव्य क्या होता है? खंडकाव्य वह काव्य होता है जिसमें किसी भी महान व्यक्ति की एक घटना का वर्णन करते हैं।